बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। ये राम कथा उस समय की है जिस समय राम वनवास में होते हैं। प्रभु राम हमारे वनवास में होते हैं और भरत जी उनको वापस लेने के लिए जाते हैं। उस समय वशिष्ठ मुनि से मिलते हैं, सभी गुरुओं से मिलते हैं, माताएं होती हैं। तब क्या कहते हैं उसका वर्णन बहुत ही प्यारा तुलसीदास जी ने किया है। रामायण में तुलसीदास जी ऐसी ही सारी घटनाओं का रामायण का ही तो वर्णन। तो अब आप लोग उस वर्णन को सुनिए दृष्टांत को और बताइएगा कि मेरी तुलसीदास की ऐसी कथाएं हम डालते हैं तो आपको कैसा लगा। किसी मेरी बहन ने हमको कमेंट करके कहा था कि आपकी डाली हुई रामायण की कथाएं हमें अति प्रिय लगती हैं, बहन आप राम की कथाएं डालिए, क्योंकि मैं गीता को बहुत ज़्यादा डालती हूँ। बट किसी ने मेरे से बोला, किसी का कमेंट आया है बहन का कि बहन आप राम कथाएँ डालना क्यों कम कर दी। तो मैंने सोचा कि राम कथा को डालना चाहिए। हाँ, मैंने इस समय कम कर दिया है। तो आप लोग भी हमारी ऐसी, जैसे किसी बहन ने कमेंट किया है, आप लोग भी ऐसे कमेंट किया करिए तो हमें उस याद आता है कि हाँ हम ऐसी वीडियो डालते थे। इस समय ने ये कम कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादातर गीता का ही वीडियो डालती हूँ, गीता भगवान की। तो आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मेरे रिपीट हो जाता है कि हाँ मुझे ऐसी वीडियो डालनी चाहिए, लोग ऐसी वीडियो पसंद करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं राम की कथा को। चित्रकूट में जब रामचंद्र जी के उपदेश देने का समय भी उन्होंने एक गुप्त संकेत उनसे कर दिया। वो क्या था कि यदि विधाता कुशलतापूर्वक कार्य निर्वाह कर दे तो हर करहु संशय काजू। जो विधि कुशल निर्वाह है काजू है। अंत में जो होना था सो हुआ, परंतु श्री राम भरत के आने पर स्थिति में एक पचीदगी पैदा हो गई। गुरुदेव ने कहा पर श्री भरत को राज्याभिषेक करके समस्या को सुलझाना नहीं चाहा, पर समस्त तर्क शक्ति धर्मशास्त्र की दुहाई लेकर प्रेम प्रयोज को न रोक पाए। श्री भरत के तर्कों के संबंध समक्ष महर्षि की बातें दुर्लभ प्रतीत होने लगी। गुरुदेव की बातों का समर्थन लोगों के असमर्थता और सुलझाहट के लिए केवल वाणी से किया, किंतु श्री भरत का निर्णय इतना हृदयग्राही था कि लोग थिरक उठे। ये निर्णय लोगों के राम वियोग विष के लिए सजीव मंत्र था। महर्षि को भी समर्थन करना पड़ा। उन्होंने सबसे अधिक चिंता धर्म रक्षा की थी। इस पृष्ठभूमि को हृदयंगम करने के लिए श्री वरिष्ठ की दृष्टिकोण समझने में सुगमता हुई। अस्तु, उन्होंने कहना आरंभ किया। क्या कहना बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभावत भरत सुजाना। धर्म धुरु निभाओ कुलभान, राजा राम श्वास भगवान। सत्य संग पालक सुत सेतु, राम जसु नित प्रीत परम मारत स्वात। कोदु न राम सम जान जनाथु, विधि हरि हर शशि रवि दिशपालन। माया जीव करम कुल काला, अहिम महेश जय लाग प्रतिभाई। जोग सिद्ध किया मन गाई, करि विचार जिये देख्यो नीके। राम जराई शीस सबही के, दो राखे राम रजाई। रुक हम मिली सम्मत सोई भाई, सब कहाँ सुखद राम समझो सोई करे उपाय। बोले कि जो सबके उपाय कर सकता है वही अच्छा है। गुरु को भी अपनी बदलना पड़ा, भरत की बातों को मानना पड़ा कि राम ही सबके सुखदाता है, कृपा निधान है, वही सबका हित सोच सकते हैं। तभी भगवान राम ने कहा, प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी आती है, परंतु उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। उसकी नाव कभी भी डूबती नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं प्रारब्ध तो खुद ही, तुलसीदास जी ने कहा प्रारब्ध तो लोग खुद अपने हाथ बनाते हैं।
तो प्रभु को क्यों, प्रभु तो हमारे विधाता सबको देने वाले ही हैं। भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध तुम खुद बनाओ। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा, उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी होने लगी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, तुम्हारी सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज है, उसको ध्यान में रखने से गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, वे मेरे भाग में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों आ रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई तो नहीं तय हुई? उसने जवाब दिया, तो तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं, उसको जीवन जोड़ना शुरू करे, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने कहा, वो बड़ा खुश हुआ। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई, उसकी कमाई 31 रुपये हो गई। अब उसने नारद मुनि से पूछा, मेरी पत्नी के भाग्य में 11 रुपये थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा, कुटिल कार्य तो नहीं कर रहा, त्रुटिवश तो नहीं हो रहा? मुनिवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध मिलता ही है, उसके भाग्य से घर में धन दौलत आती ही है। हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने कमाया, मेरे मेहनत का है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से मिल रहा है। वास्तव में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। भाग्य का विधाता श्री राम सबको देता ही देता है। हम उपलब्धि कराकर अहंकार नहीं करना चाहिए। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे ये जीवन कागज की पुड़िया, हवा चलते उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे ये जीवन पानी केरो बूंदा, ये जीवन पानी केरो बूंदा, माटी पे गिरत गल जाई, भजन करो ये जीवन 2 दिन का। अरे राम नाम सुखदाई, भजन करो ये जीवन 2 दिन का। अरे ये जीवन लकड़ी केरो गुटका, ये जीवन लकड़ी केरो गुटका, आगी लगते जल जाई, भजन करो मन 2 दिन का। मुन्ना हम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे ये जीवन फूलों का बगीचा, ये जीवन फूलों का बगीचा, घामत लगत मुरझाई, भजन करो ने 2 दिन का। अरे घाम लगत मुरझाई, भजन करो बा, ये जीवन 2 दिन का। अरे राम नाम सुखदा, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे ये जीवन सपने केरा डेरा, ये जीवन सपने केरा डेरा, आँखी खुलते उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे राम नाम सुखदा, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।
सनातन धर्म की जय। उड़सिया राम की जय।